वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम थीम कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो बेसिक सेटिंग्स थी वो सारी बेसिक सेटिंग्स हमने देख ली हैं। अब मेन चीज़ कि हमें जब थीम इंस्टॉल करनी है तो उस केस में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और थीम इंस्टॉल करने के लिए कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। गाइस देखो, जब हमें थीम इंस्टॉल करनी होती है, नाउ व्हाई वी आर इंस्टॉलिंग द थीम, बिकॉज नाउ वी वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ आवर वेबसाइट। वी वांट टू कस्टमाइज आवर वेबसाइट एज पर आवर नीड। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने वर्क के अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं और उसके लिए हमें थीम बहुत हेल्प करेगी। तो गाइज देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी थीम्स हैं जिन थीम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिन सारी थीम्स को आप चेंज कर सकते हो। बट गाइज, टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द थीम, आई रिकमेंड कि आप एक थीम है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस थीम को आप यूज करो। वो थीम आपके लिए हेल्पफुल है और आपको वेबसाइट डिजाइन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी विदाउट हैविंग एनी एफर्ट्स। ऑल्दो गाइज यहाँ पर बहुत सारी फ्री थीम्स अवेलेबल हैं, बट गाइज अगर मैं फ्रेंकली बताऊं तो ये थीम्स, बहुत सारी थीम्स ऐसी हैं कि जो फ्री तो हैं बट उसमें उनका अपग्रेडेड वर्जन भी अवेलेबल है। और जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर, हो सकता है कि उस केस में आपको वैसी अपीयरेंस ना मिले। क्लियर? तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ टाइम के बाद किसी दूसरी थीम पर शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप तो यहाँ पर लेआउट तो ऐसा देख रहे हो, पर जब आप इस थीम को इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने पर फ्री वर्जन में आपको वो एज इट इज पार्ट नहीं मिलेगा। तो लेट सपोज मैं ये वाली वेबसाइट को इंपोर्ट करना चाहता हूँ, एलिमेंटर एजेंसी। ठीक है, तो इसको अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करो कि ये कैसी शो होगी। तो आप देखो, अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड पे तो इसका प्रीव्यू कुछ ऐसा है, बट ये यहाँ पर आपको कुछ ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में तो हम इसको नहीं यूज करेंगे। आपको लगता है कोई दूसरी थीम यूज करनी है तो यू कैन ऑल्सो यूज द सेकंड थीम। लेट सपोज कि आपको ये वाली थीम यूज करनी है, तो गाइस सबसे पहले किसी भी थीम को इंस्टॉल करने से पहले उसका एक बार प्रीव्यू जरूर देख लेना। इसका हमने प्रीव्यू करा एंड सी, ये भी कुछ इस टाइप से हमें शो हो रही है। गाइस मेक श्योर कि आप ऐसी थीम लेना जहां पर कुछ रेटिंग हो, यूजर ने यूज किया हो और उसके अकॉर्डिंग अब वहां पर उनका रिव्यू हो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, दिस थीम हैज बीन नॉट रेटेड येट, तो अभी हम इसको यूज नहीं कर रहे। ऐसी गाइस आप चाहो तो मल्टीपल थीम्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट गाइस बिकॉज यू आर लर्निंग हेयर, तो इंस्टेड कि आपको इन सारे ऑप्शंस में गो थ्रू होना पड़े, वाई शुड नॉट गो विथ माई ओपिनियन। बिकॉज अब आप सीख रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपना टाइम सेव करने के लिए सीख रहे हो, तो इट्स बेटर कि जो मैं आपको थीम बता रहा हूँ आप उस थीम को यूज करो। लाइट वेट थीम है, एसईओ फ्रेंडली थीम है और आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी उसमें मिलेंगे। तो वो थीम का नाम है गाइस एस्ट्रा। आप एस्ट्रा को यूज करना, फ्री थीम है गाइस, फ्री में ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। दिस वन, ASTRA, आप इसको इंस्टॉल करना। अब क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं। जब भी आप अपने लिए या अपनी कंपनी के लिए या फिर अपने किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाओगे तो उस केस में यहाँ पर आपको बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब यहाँ पर तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये होता है गाइस, देखो पहला तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थीम इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। अब थीम इंस्टॉल करने की भी दो प्रोसेस हैं। एक, जो आपको वर्डप्रेस के अंदर ही फ्री थीम्स मिल रही है, उन फ्री थीम्स को आप इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। द सेकंड पार्ट इज कि आपके पास पेड थीम्स का भी ऑप्शन होता है। लेट सपोज कि अगर आपको कुछ एक अच्छी वेबसाइट बनानी है, लुक अच्छा चाहिए, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको पेड थीम्स मिलती हैं वर्डप्रेस के लिए, और उनका अपीयरेंस, उनका जो फील होता है बहुत अच्छा होता है और वो एक प्रीमियम लुक आपकी वेबसाइट को देती है। ऑल्दो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में अपनी वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो मैं आपको पहले वो प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। द प्लेटफॉर्म नेम इज थीम फॉरेस्ट। आप यहाँ पर आओ और यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म है इन्वाटो मार्केट का। तो ये प्लेटफॉर्म, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस के लिए अपनी जो थीम्स हैं उन थीम्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट सपोज कि मुझे कोई एक रेस्टोरेंट क्रिएट करना है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड थीम मुझे क्रिएट करनी है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, रेस्टोरेंट इन वर्डप्रेस, जैसी आपने बस थोड़ा सा डालोगे तो भी ये यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देगा। अब लेट सपोज कि फर्स्ट ये थीम है गाइज, ऑब्वियसली यहाँ पर थीम्स आपको थोड़ी सी महंगी मिलेंगी, बट वो थीम्स का जो अपीयरेंस होगा बहुत अच्छा होगा। क्लियर? तो आप फ्री वाली भी यूज कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि स्टार्ट कर रहे हो और आपका बजट नहीं है तो आप फ्री के साथ स्टार्ट कर सकते हो। फ्री वाले ऑप्शंस में आपको दिखाऊंगा और पेड वाला ऑप्शन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको दोनों ऑप्शंस पता हो। जिस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहो तो एट द एंड वो आपकी चॉइस है या आपका डिसीजन है। अब लेट सपोज कि ये वाली एक थीम है, तो पहले हम इस थीम का प्रीव्यू देख लेते हैं। मैंने इस थीम पर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद यहीं पर एक ऑप्शन आता है लाइव प्रीव्यू का। ठीक है, तो अब ये लाइव प्रीव्यू है। लाइव प्रीव्यू मतलब कि जब आप इस थीम को इंस्टॉल करोगे तो ये थीम कुछ ऐसी शो होगी, आप अपनी वेबसाइट को कुछ ऐसा बना सकते हो। तो ये रेस्टोरेंट होम एक वाला, इस पर हम क्लिक करते हैं तो एक ही थीम के अंदर कुछ मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो इन्होंने दे रखे हैं। तो गाइस सी,
ये पर्टिकुलर पूरी इस थीम का लेआउट है। तो जब आप इस थीम को परचेज कर लेते हो, परचेज करने के बाद जब आप इस थीम को डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद अपनी वेबसाइट पर, अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर अपलोड करोगे, तो आपके पास कुछ ऐसा, मतलब आपकी जो वेबसाइट है वो कुछ इस वे में, इस तरह के लेआउट में चेंज हो जाएगी। जहां पर आप ये जितना भी कंटेंट देख रहे हो, ये सारा कंटेंट आपका एडिटेबल है। इस सारे कंटेंट को आप रिप्लेस कर सकते हो विथ योर ओन कंटेंट। क्लियर? तो दिस इज अ पेड थीम, जहां पर आप इस पेड थीम को यूज करके अपनी वेबसाइट की पूरी अपीयरेंस एज इट इज, जैसे यहाँ पर आपको पेड थीम में मिल रही है, ऐसे यूज कर सकते हो। और ऐसे ही बहुत सारी बिजनेसेस के लिए बहुत सारी थीम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। मेन थिंग इज कि जो यहाँ पर थीम्स हैं वो सारी पेड थीम्स हैं, आपको उन थीम्स के लिए पे करना पड़ेगा एंड देन आपको परचेज करनी पड़ेगी। जब आप परचेज कर लेते हो तो आपको जिप फॉर्मेट में ये थीम डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। क्लियर? तो ये तो पेड प्लेटफॉर्म की बात हुई। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे फ्री थीम में ही काम करना है, तो गाइस फ्री थीम में भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जहां पर आप एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। तो कैसे बनाना है, मैं आपको पहले फ्री थीम वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ। लेट सपोज कि हमने पहले एस्ट्रा चूज करा। एस्ट्रा चूज करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर दो। गाइस अगेन कि जैसे जो मैं एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ, इस थीम में कुछ अलग ऑप्शंस आएंगे कस्टमाइज वाले सेक्शन में। कोई दूसरी थीम आप लेते हो तो वहां पर ऑप्शंस अलग आएंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी थीम अवेलेबल ऑन द वर्डप्रेस और ऑन द थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स। हाँ, आपको जनरल ऑप्शंस पता होने चाहिए। वो जनरल ऑप्शंस आप कहाँ से आके चेंजेस करोगे, तो वो अगेन जैसा मैंने आपको बताया, वो सारे ऑप्शंस आपको कस्टमाइज वाले सेक्शन में मिलेंगे और हर थीम के अपने अलग अलग ऑप्शंस होंगे। जैसे ही इंस्टॉल हो जाती है, इसको आप एक्टिवेट कर दो। तो एक्टिवेट होने के बाद जो एक्स्ट्रा थीम है ये इंस्टॉल हो चुकी है। अब गाइस एक और चीज, बिकॉज ये जो एक ऐसी थीम है, इस थीम में आपको इसी के साथ एक कंपेटेबल प्लगइन है स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट्स मतलब बहुत सारी ऐसी टेम्पलेट्स मिलती हैं स्टार्टर वे में जिनको आप एज इट इज यूज कर सकते हो और उनको एडिट कर सकते हो। जैसे अभी हमने देखा ना कि ये जो थीम है इसका जो लेआउट है वो कुछ ऐसा है, तो मतलब इट इज अ टेम्पलेट एंड ये कंप्लीटली एडिटेबल टेम्पलेट होती है, थीम होती है। जहां पर आप ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये जो मेन्यू ऑप्शन आ रहे हैं, बैकग्राउंड में जो इमेज आ रही है या फिर यहाँ पर जो कंटेंट है, ये पूरा आप चेंज कर सकते हो। सेम गोज विद द एस्ट्रा थीम। यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी प्री डिफाइंड स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं जिनको आप इंपोर्ट कर सकते हो फ्री में और उनको आप एज इट इज अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। तो उसके लिए जैसे ही आप थीम इंस्टॉल कर लोगे, थीम इंस्टॉल करते ही यहाँ पर डैशबोर्ड पे ही उसी के ऊपर एक ऑप्शन आएगा, थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एस्ट्रा। Do you know Astra comes with dozens of ready-to-use starter templates? Install the starter template plugin to get started. तो अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्लिक करा गेट स्टार्टेड, तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। और गाइस एक्टिवेट होते ही अगर आपकी स्क्रीन भी एक ब्लैंक हो जाए, मतलब बिल्कुल व्हाइट कलर की हो जाए, तो उसमें परेशान मत होना। आप बैक करके एक बार फिर से रिफ्रेश कर देना। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर अपीयरेंस में ना कुछ और ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है? तो गाइस अगेन ये व्हाइट स्क्रीन हो गई है, तो अगर आपका भी ऐसा हो तो परेशान नहीं होना, बैक करके इसको रिफ्रेश कर देना। ठीक है? तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब आपके पास और कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ गया, मेन्यूज का ऑप्शन आ गया, विजेट्स का ऑप्शन आ गया, जो अभी जब हम फ्रेश हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करी थी वहां पर ये वाले ऑप्शंस नहीं थे। क्लियर? अब जैसे ही आपका इतना पार्ट हो जाता है, इट मीन्स कि जो आपकी थीम है इंस्टॉल हो चुकी है, नाउ इट इज रेडी टू यूज। अब इंस्टेड कि हम थीम में एक एक पेज को स्टेप बाय स्टेप बनाएं, आपको लगता है कि आपको कोई दूसरी वेबसाइट बनानी है, कुछ ऐसी वेबसाइट बनानी है सर्विस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर किसी पर्टिकुलर ऐसी चीज को लेके, ब्लॉग को लेके, तो अब आप यहाँ पर आप एक ऑप्शन है स्टार्टर टेम्पलेट जो हमने इंस्टॉल करा, आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। तो मैं आपको एक टेम्पलेट इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ, उस टेम्पलेट की फिर मैं आपको सेटिंग्स दिखाऊंगा कि कैसे उसमें चेंजेस करने और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग कैसे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। मैं आया स्टार्टर टेम्पलेट पर, और स्टार्टर टेम्पलेट पर आने के बाद गाइस सेकंड ऑप्शन जो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पर पेज बिल्डर का है, आपको एलिमेंटर चूज करना है। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर प्लगइन है जो आपको आपकी जो वेबसाइट है उसको एडिट करने में हेल्प करेगी। सिंपल आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप के हेल्प से आप आराम से अपना जो लैंडिंग पेज है या फिर जो आपकी वेबसाइट का पेज है उसको आप डिजाइन कर सकते हो। तो आपको एलिमेंटर चूज करना है। अब एलिमेंटर चूज करते ही आपके सामने यहाँ पर गाइस देखो, ये बहुत सारी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर जिनके ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ है दे आर द पेड वंस, वो हमें यूज नहीं करनी है। और जिनके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ दे आर कंप्लीटली फ्री टू यूज, उनको आप एज इट इज इंपोर्ट करके आप यूज कर सकते हो। क्लियर? तो अगर आपको किसी का प्रीव्यू देखना है तो आप इस पर क्लिक करो एंड यू कैन सी द प्रीव्यू ऑन द राइट हैंड साइड। ये देखो कुछ आपकी इस टाइप से ये वेबसाइट बनेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पसंद नहीं है, यहाँ पर क्रॉस वाले मार्क पर क्लिक करो एंड देन बाकी टेम्पलेट्स आप देख सकते हो।
ठीक है। या तो आप यहाँ से देख सकते हो, या फिर ऊपर कुछ कैटेगरीज भी हैं, उन कैटेगरीज के बेसिस पर भी आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल बनानी है, पर्सनल बनानी है, लोकल बिजनेस से रिलेटेड बनानी है, बिजनेस से रिलेटेड बनानी है, लेट सपोज रेस्टोरेंट से रिलेटेड मुझे कोई एक टेम्पलेट चाहिए, तो वो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। तो ऊपर तो सारी प्रीमियम है। अब गाइस अगर ये देखो यहाँ पर एक टेम्पलेट है जो फ्री टेम्पलेट है, जिसको मैं एज इट इज यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये वाली टेम्पलेट भी है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो लेट्स सी दिस बोथ टेम्पलेट्स। जो टेम्पलेट आपको अच्छी लगे तो उस टेम्पलेट को आप यूज कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये कम्प्लीटली फ्री भी है, तो आपको इसके लिए कुछ पे नहीं करना। ये जितने भी इमेजेस हैं, ये जितनी भी कंटेंट है, ये सारा आपका रिप्लेसेबल है। तो सी जो हमें वहां पर मिल रहा था इस वाली पेड थीम में, एज इट इज इमेजेस, इमेजेस के साथ मुझे यहाँ पर ये वाला पार्ट, क्योंकि गाइस ये तो जो है पार्ट है ये इमेजेस का पार्ट है, तो आपके पास ऐसी इमेज है तो आप भी ऐसी इमेज लगा सकते हो। टेस्टिमोनियल वाला पार्ट है, देन सिंपल यहाँ पर मेन्यू वाला पार्ट है। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी मिल रही है, मेन्यू वाला पार्ट हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, देन यहाँ पर ये इमेजेस मिल रही हैं, देन यहाँ पर टीम मेंबर्स, एंड देन यहाँ पर टेस्टिमोनियल। तो मतलब जो मुझे पेड थीम में मिल रहा था वही सारी चीजें मुझे फ्री टेम्पलेट में भी मिल गई। तो अब मैं चाहूँ तो इसको इम्पोर्ट कर सकता हूँ, और इम्पोर्ट करके जितना भी ये कंटेंट है, इस पूरे कंटेंट को मैं एडिट कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप लोगो वगैरह देखोगे तो ये लोगो है, ये सारी चीजें कैसे चेंजेस करनी है, मेन्यू ऑप्शन कैसे चेंजेस करने हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि मैं इस थीम को फाइनल कर रहा हूँ, और इस थीम को मैं कस्टमाइज करूंगा। फाइनल करने के लिए आपको क्या करना है गाइज, अगर आपके पास लोगो है तो अभी यहीं पर आप अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आगे भी ऑप्शन मिलेगा जहां से आप जाके अपलोड कर सकते हो। मैं इसको स्किप एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। द नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको डिफॉल्ट कलर्स चूज करने हैं, कलर कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो ये भी आप चाहो तो अभी चूज कर सकते हो, अदरवाइज आगे जाके आप इसको भी चेंजेस कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली आपको कौन सी रखनी है वो आप चूज कर सकते हो। देन फाइनली यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, एंड यहाँ से आपसे जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो जनरल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पुट ऑन कर सकते हो। तो आप चाहो तो सही इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, आप चाहो तो कुछ ऐसी जनरल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर test@gmail.com। आई डू नॉट वांट टू गिव द क्लियर इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पे बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट जो चाहो वो चूज कर सकते हो गाइस। एंड आई एम बिल्डिंग माई वेबसाइट फॉर माई सेल्फ। अगर आपको इनसे कुछ न्यूज़ लेटर्स चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए फ्रॉम द एक्स्ट्रा थीम, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर दो, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हो। एंड देन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। तो हार्डली 5 to 10 सेकेंड में आपकी जो वेबसाइट है वो कम्प्लीटली बिल्डअप होके रेडी हो जाएगी। जो अभी तक एकदम फ्रेश वेबसाइट थी, बिल्कुल रॉ वेबसाइट थी, उस वेबसाइट का पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा विद इन जस्ट 5 to 10 सेकेंड्स। तो जस्ट सी यहाँ पर ये जितनी भी हमने थीम सेलेक्ट करी थी उन सबको आप मतलब इंस्टॉल कर रहा है। जितना भी कंटेंट है इस पर्टिकुलर टेम्पलेट पर, फ्री टेम्पलेट पर, वो पूरा इंपोर्ट कर देगा और हमारी वेबसाइट का पूरा लेआउट चेंज कर देगा। और बस ऑलमोस्ट होने वाली है, एंड डन। जस्ट 43 सेकेंड में मेरी जो टेम्पलेट है वो पूरी तरह से इंपोर्ट हो चुकी है। एंड गाइज नाउ जस्ट सी द मैजिक। मैं क्लिक करता हूँ व्यू योर वेबसाइट, एंड अब जो हमारी वेबसाइट थी जो बिल्कुल फ्रेश थी, नाउ सी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है इन अ प्रोफेशनल रेस्टोरेंट वेबसाइट। गाइस दिस इज द पावर ऑफ दिस थीम। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप इस वाली थीम को यूज करो। बहुत सारी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, इन टेम्पलेट्स को आप एज इट इज यूज कर सकते हो, एज इट इज इंपोर्ट कर सकते हो। और इंपोर्ट करने के बाद अब मेन ऑप्शन है कि इसके कंटेंट को कैसे चेंज करना है। तो इसके कंटेंट को चेंज करने के लिए मैं आने वाली वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन समझाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कि किस ऑप्शन को आपको कहाँ पर चेंज करना है, और किस ऑप्शन को आपको कैसे हटाना है, या फिर कुछ और नए ऑप्शन सेट ऑन करने हैं वो आपको कैसे करने हैं गाइस। तो गाइस अगर आपको यहाँ तक अभी अच्छा लग रहा हो, कुछ नई चीजें समझ में आई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी लर्निंग शेयर कीजिएगा।